एंड फर्स्ट पार्ट में हम 1498 से लेकर के 1503 तक की घटनाओं का संपूर्ण विवरण और विश्लेषण कर चुके हैं। 1504 से लेकर के 1510 तक की समस्त घटनाओं का विश्लेषण सरल भाषा में अब हम करेंगे और ये उम्मीद करते हैं कि आने वाली प्रत्येक परीक्षा हेतु ये संपूर्ण विश्लेषण उपयोगी सिद्ध होगा। तो आइए देखते हैं कि 1504 में सिखों के दूसरे गुरु अंगद देव का जन्म हुआ था। बाबर ने काबुल पर कब्जा कर लिया और माइकल एंजेलो की प्रसिद्ध मूर्ति डेविड का कार्य पूरा हो गया। जब भी 1504 का जिक्र आएगा तो हमको ये तीन घटनाएं याद रखनी है। उसके बाद 1505 तो 1505 में ब्लू वाटर पॉलिसी आई। ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी आई और जो पुर्तगाली थे वो अपने को सागर का स्वामी कहते थे। पुर्तगाली अपने को क्या कहते थे? सागर का स्वामी, सागर का स्वामी अपने को। हाँ, और इसी 1505 को ही एक पुर्तगाली फ्रांसिस डी अल्मेड़ा भारत आया था। तो 1505 की घटनाओं में ब्लू वाटर पॉलिसी याद रखना। एक पुर्तगाली अपने को सागर का स्वामी कहते थे, ये घटना हुई थी इस ब्लू वाटर पॉलिसी के अंतर्गत। और फ्रांसिस डी अल्मेड़ा भारत आया था 1505। उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने अपनी 1505 में अपनी दूसरी फैक्ट्री लगाई। पहली कब लगाई थी? पहली लगाई 1503 में, दूसरी फैक्ट्री लगाई। और पहली 1503 में, पहली 1503 में, दूसरी 1505 में। ये याद रखना है। तुलु वंश के राजा, तुलु वंश था, राजवंश था, उसकी शुरुआत हुई और उसके राजा वीर नार सिंह, उसके राजा वीर नार सिंह जो विजयनगर का साम्राज्य का था, विजयनगर साम्राज्य का था, उसकी शुरुआत हुई थी। कौन से वंश की? तुलुक वंश की। तुलुक वंश के राजा जो नए बने हुए थे वो वीरनार सिंह, उसकी शुरुआत हुई थी 1505 में। अब बात करते हैं 1506 की। 1506 में सबसे मुख्य बिंदु जो याद रखना है 1506 का, कोलंबस कहाँ का रहने वाला था? इटली का। कोलंबस इटली का, जिसने अमेरिका की खोज, माना जाता है अमेरिका की खोज की थी, अमेरिका की खोज की थी, उसका जन्म हुआ था। इसका जन्म हुआ, किसका जन्म हुआ? कोलंबस का जन्म हुआ 1506 में। ये याद रखना है। 1506 में जिसको अमेरिका का खोजकर्ता माना जाता है, तो 1506 में जिसका जन्म हुआ। सिकंदर ने अपनी राजधानी आगरा बनाई। पहले कहाँ होती थी? दिल्ली में। जो पहले दिल्ली राजधानी होती थी, वो दिल्ली को उसने क्या कर दिया? आगरा कर दिया। अल्मेड़ा ने जमोरिन को हराया। जमोरिन जिसके शासनकाल में वास्को डी गामा पहले आया था, जमोरिन को हरा दिया था। कंटूर का युद्ध,
कंटूर के युद्ध में 1506 में ही उसने हरा दिया था। संधि की थी, तो श्रीलंका से संधि भी याद रखना है। श्रीलंका से संधि, श्रीलंका से संधि की थी किसने? उसके लड़के ने, लॉरेंजो अल्मेडा ने। और इसी वर्ष स्विस गार्ड की स्थापना हुई। स्विस गार्ड, ये साल बड़ा महत्वपूर्ण है। स्विस गार्ड की स्थापना हुई थी। तो 1506 की कुछ घटनाएं जिनमें कोलंबस जो अमेरिका की खोजकर्ता माना जाता है, तो उसका जन्म हुआ। सिकंदर ने अपनी पहली राजधानी आगरा बनाई, पहले राजधानी दिल्ली हुआ करती थी। अल्मेडा ने जमोरिन को हराया, श्रीलंका से संधि की, जिसको कंटूर का युद्ध कहा जाता है। कंटूर का युद्ध बड़ा फेमस है, ये आता है परीक्षाओं में। तो कंटूर का युद्ध हुआ था और स्विस गार्ड की स्थापना की थी। अब बढ़ते हैं 1507 की तरफ। 1507, उम्मीद करते हैं कि ये जितनी भी घटनाएं क्रमवार तरीके से हम पढ़ रहे हैं, सारा घटनाक्रम आपको याद हो रहा होगा। और घटनाक्रम साहित्य कहानी के तौर पर जिस तरीके से आप समझना चाहें, उस तौर पर आपके दिमाग में ये बात बैठती जा रही होगी। एक एक सन, जिसकी एक एक घटना के बारे में हम सोच रहे हैं। गुरु जो थे, गुरु नानक देव, गुरु नानक देव पहले सिख धर्म के अनुसार जो पहले गुरु थे, गुरु नानक देव को गुरु माना गया, अर्थात गुरु लिखा गया। सबसे पहले उन्हें गुरु के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। गुरु नानक देव को प्रतिष्ठित किया गया, प्रतिष्ठित किया गया मतलब सिख धर्म के अनुसार हुए। सिख धर्म के अनुसार 1507 में गुरु नानक देव को पहले गुरु के रूप में प्रतिष्ठित किया। ज़्यादा याद रखने, मार्टिन लूथर को कैथोलिक चर्च का, मार्टिन लूथर को कैथोलिक चर्च का पादरी बनाया गया। कैथोलिक चर्च का, कैथोलिक चर्च का पादरी बनाया गया, पादरी बनाया गया। किनको? मार्टिन लूथर को कैथोलिक चर्च का पादरी बनाया। इसी वर्ष यूनिवर्सलिस्ट कॉस्मोग्राफिया, यूनिवर्सलिस्ट कॉस्मोग्राफिया, कॉस्मोग्राफिया, इसी वर्ष यूनिवर्सलिस्ट कॉस्मोग्राफिया जो विश्व का मानचित्र है। क्या है? विश्व का मानचित्र, विश्व का मानचित्र। यूनिवर्सलिस्ट कॉस्मोग्राफिया याद रखें, जो विश्व का मानचित्र है, उस मानचित्र पर पहली बार अमेरिका शब्द लिखा गया। पहली बार अमेरिका शब्द लिखा गया, अमेरिका शब्द लिखा गया। 3 घटनाएं बहुत महत्वपूर्ण है ये, और तीनों को याद रख लेंगे। गुरु नानक देव 1507 में ऐसा माना गया कि सिख धर्म के अनुसार गुरु नानक देव को पहले गुरु के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। मार्टिन लूथर को कैथोलिक चर्च का पादरी बनाया गया। और तीसरी जो अति महत्वपूर्ण घटना थी वो थी कॉस्मोग्राफिया, अर्थात विश्व का जो मानचित्र है उसमें पहली बार अमेरिका शब्द लिखा गया। याद रखेंगे। अब आते हैं 1508 पर। गुजरात और मिस्र की सेनाओं ने पुर्तगालियों को हराया। सेनाओं ने पुर्तगालियों को हराया। गुजरात और मिस्र की सेनाओं ने पुर्तगालियों को हराया, मिक्स ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत। दूसरा, मारा गया लॉरेंस जी अल्मेडा। किसका पुत्र था? लॉरेंस जी अल्मेडा किसका पुत्र था? लॉरेंस जी अल्मेडा फ्रांसिस डी अल्मेडा का पुत्र था। जो लॉरेंस जी अल्मेडा जो था वो मारा गया। इसमें अल्मेडा मारा गया। ये दूसरी घटना याद रखेंगे। किले पर सिकंदर लोदी का कब्जा, किले पर सिकंदर लोदी का कब्जा हो गया। सिकंदर लोदी का कब्जा हो गया था। कब? ये घटनाएं कौन सी पढ़ रहे हैं? 1508 की। कौन सी घटना है ये? 1508 की। ये 1508 की घटनाएं पढ़ रहे हैं। फिर आता है 1509 में।
1509 में 1509 का युद्ध, दीव का युद्ध 1509 में हुआ दीव का युद्ध, जिसमें अल्मेड़ा ने गुजरात और मिस्र की जो शामिल सेनाएं थीं, तुर्की की शामिल सेना थी, उन सेनाओं को हरा दिया था, मतलब उसका बदला ले लिया था। और इसी वर्ष विजयनगर साम्राज्य के राजा, विजयनगर साम्राज्य, कभी कभी पूछा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। और विजयनगर साम्राज्य पर पहली बार कृष्णदेव राय राजा बने। कृष्णदेव राय राजा बने, पहली बार विजयनगर साम्राज्य पर कृष्णदेव राय जो थे उनका राज्याभिषेक किया गया, उनको सिंहासन बैठा किया गया। और उसको इस युग को, इस समय को दक्षिण भारत का स्वर्ण युग कहते हैं। दक्षिण भारत का स्वर्ण युग कहता है। ये याद रखना है, ये परीक्षा में पूछा जाता है। दक्षिण भारत का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, तो दक्षिण भारत का स्वर्ण युग जब राजा कृष्णदेव राय 1509 जब राजा कृष्णदेव राय बैठे तब उनको कहा जाता है। गवर्नर बना अल्बुकर्क गवर्नर बना। और उसने जो विवाह नीति, सती प्रथा, वो विवाह नीति थी, सती प्रथा का अंत करने वाला जो राजा था, जो गोवा में जिसने सती प्रथा को अवैध घोषित करवाया था, उस अल्बुकर्क ने विवाह नीति अपनाई। अब वो क्या करते थे, उनका ये मानना था कि किसी भी कम्युनिटी के लिए, किसी भी स्थान पर कब्जा करने हैं तो वहाँ के स्थायी नागरिकों का होना जरूरी है। तो वो लोग, उन्होंने विवाह पॉलिसी अपनाई। वो पुर्तगाली लोग भारतीय महिलाओं के साथ विवाह कर लेते थे, और जिससे उनकी संख्या तो बढ़ी ही, साथ में ही एक जनता में मैसेज भी गया। और सती प्रथा जो थी, सती प्रथा का भी अंत अल्बुकर्क ने गोवा में किया था। उन्होंने सती प्रथा जैसी जो एक घिनौनी प्रथा थी उसको किया, जिससे लोग पुर्तगालियों से भी जुड़ने लगे। और उन्होंने अपनी 2 कंपनियां, जैसे हम पीछे पढ़ चुके हैं कि उनकी 2 फैक्ट्रियां, एक 1503 में और 1505 में उन्होंने अपनी 2 फैक्ट्रियां लगा दी। तो 1509 में ये ध्यान रखेंगे। और 1510 बात करते हैं। 1510 की 1510 पर गोवा पर कब्जा हो गया था किनका, पुर्तगालियों का। किनका, पुर्तगालियों का। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कर लिया 1510 में। सुल्तान, बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह, बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह को हराया और वहाँ कब्जा रहा, वर्ष तक कब्जा रहा। अब अगर कब्जा रहा, कोई हमें बताया कि भारत से पुर्तगाली, भारत तो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गए, लेकिन पुर्तगाली भारत से कब गए, जिसको बताओ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि पुर्तगालियों को गोवा से भारत ने कब निकाला। पीटर हेनलेन ने पॉकेट वॉच बनाई थी। पॉकेट वॉच बनाई थी जो जेब में रखी जाती, जिसको कलाई में नहीं पहना जाता, पॉकेट वॉच कहलाती है। ये याद रखेंगे। और इनमें से कई ऐसे फैक्ट हैं जो हमको जरूर याद रखने हैं। तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो सामान्यता याद रखने हैं तो ज़्यादा आवश्यक हैं। ब्रेड
बिडालू, ब्रेड, बिडालू जो खाद्य पदार्थ हैं हमारे, आलू, मक्का, तंबाकू, टमाटर और मिर्च। ये सब कौन लाए? ये हमारे यहाँ सब पुर्तगाली लाए। हमारे लिए कौन थे? पुर्तगाली लाए। और उन्होंने चर्च भी बनाए, चर्च भी बनाए, चर्च भी बनाए। जिस अब चर्च कौन से धर्म का पवित्र पूजा स्थल होता है? चर्च ईसाइयों का पवित्र पूजा स्थल होता है, तो उन्होंने बनाया था। उम्मीद करता है कि ये सारे फैक्ट क्रमवार तरीके से सारी घटनाएं आपको याद हो गई होंगी। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जिसमें 1510 से आगे की समस्त घटनाओं के बारे में जानेंगे। अगर आपको ये सारी घटनाक्रम का तरीका याद करने का, समझने का तौर तरीका अगर अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना प्यार, सानिध्य, समर्थन ऐसे ही बनाए रखें। मिलते हैं। नमस्कार।